गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। चलो भाई, आवाज आई सभी की। अच्छा, मैं ये कह रहा था, मोहित, तुम्हारा रिजल्ट आ गया बेटा? हाँ सर। क्या रहा, बताए परसेंटेज कैसा रहा? सर परसेंटेज 65। क्या हुआ, किस में रह गए मार्क्स? सर मैथ्स में। चलो ठीक है। कितना आया मैथ्स में, कितना आया? मैथ्स में सर C1 है। कितना है बेटा? C1। अच्छा, अभी तुम्हारा किस में, कॉमर्स में ले रहे हो एडमिशन, किस में ले रहे हो? कॉमर्स में सर। कॉमर्स में कब से एडमिशन चालू हो रहा है? सर कल जाना है स्कूल में फॉर्म भरने। राजस्थान में ले रहे हो, किस में ले रहे हो? राजस्थान। चलो बढ़िया, ग्रेट। तो चलो अभी देखो, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले मेरे को आप लोगों को बताना कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, रियल नंबर क्या है, इनके बीच में डिफरेंस बताना। ठीक है, सबसे फर्स्ट पहले तो हमें ये पता करना है कि रियल नंबर होते क्या है और कौन से नंबर रियल नहीं होते हैं। रियल नंबर कौन से हैं और कौन से रियल नंबर नहीं है, नॉट रियल नंबर्स। ये हमें इसके बारे में डिस्कस करना है। जैसे रियल नंबर में आप लोग देखते होंगे कि नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर हैं सभी रियल नंबर हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स होता है नेगेटिव पॉजिटिव, फिर आपके आगे p बाई क्यू फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में, रैशनल नंबर आगे, इरेशनल नंबर आगे, रूट के अंदर नंबर आगे, ये सारे नंबर रियल्स हैं। तो क्वेश्चन है, तो कौन से नंबर को आप रियल नहीं कह सकते हो? महक बताओ, कौन से नंबर ऐसे हैं जो रियल नहीं है आपके? मोहम्मद तुम बताओ, किस नंबर को आप रियल नहीं कह सकते हो? हेलो मोहम्मद, बताओ कौन से नंबर आप सर रियल? नेगेटिव नंबर। नेगेटिव तो इंटीजर्स हो गए, नेगेटिव नंबर तो पॉसिबल है ना रियल। कौन से नंबर आप रियल नहीं कह सकते हो? मोहम्मद आप बताओ। सर कुछ भी आइडिया, ऐसे नंबर आपने कभी देखे नहीं हो तो दैट इज नॉट रियल। सर जो पॉइंट में आएंगे और जो टर्मिनेटिंग नहीं है, वो तो होते हैं, पॉसिबल है ना, उनको इरेशनल कहते हैं। इरेशनल है, रेशनल है। मनसा तुम बताओ, कौन से नंबर आपके नहीं है, रियल नंबर नहीं है? सर सारे नंबर्स रियली होते हैं, रैशनल नंबर में कुछ नंबर ऐसे वर्ल्ड में हैं जो रियल नहीं है, वो कौन से टाइप के होंगे, कुछ आइडिया लगाओ। तुम बताओ, धैर्या तुम बताओ। इनफाइनाइट। नहीं, राहुल तुम, धैर्या तुम बताओ कि कौन से नंबर हैं जो रियल नहीं है तुम्हारे हिसाब से? कोई आइडिया नहीं, चलो कोई बात नहीं, बताओगे? चलो महक तुम बताओ। हरिप्रिया आपके हिसाब से? सर जो नंबर्स इमेजिनरी हो, इन्फिनिटी। हाँ, इमेजिनरी। आप किस तरह से इमेजिनरी नंबर पहचानते हो? सर एक्स एंड वाई, दैट अज्यूमिंग नंबर्स। हाँ, कैसे एज्यूम? ये देखो, तुम बहुत करीब पहुंच गई हो। मैं अब तुम्हें बताता हूँ। जैसे मैंने बोला कि कोई नंबर है एक्स स्क्वायर जिसका वैल्यू दिया है -4, क्या ऐसे नंबर पॉसिबल है? किसी का स्क्वायर -4 हो सकता है? यस सर। कौन सा नंबर नहीं सर, स्क्वायर नहीं होता। हो ही नहीं सकता। जैसे आप नहीं होता। बोलो एक्स में 2 लिया तो 2 का स्क्वायर हुआ आपका 4, -2 लिया उसका स्क्वायर किया तो भी +4 आ रहा है, यानी आपका नेगेटिव नंबर तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। यानी किसी भी नंबर को स्क्वायर करो नेगेटिव आ सकता है, तो ऐसे नंबर आपके रियल नहीं है। तो ऐसे नंबर को हम कैसे स्क्वायर हटाते तो रूट के अंदर, रूट में डाल देते हैं। तो अगर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर आ रहा है, -10, -25, -35, यानी रूट के अंदर अगर नेगेटिव कोई नंबर आता है तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे नंबर को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं, यानी वो रियल नहीं है। दूसरे कौन से नंबर हैं जो रियल नहीं है? तो आप लोगों ने पता है, रेशनल नंबर आप पढ़ते थे, रेशनल नंबर होना चाहिए लेकिन नीचे 0 नहीं आना चाहिए। आपने ये पढ़ा था, कैन नॉट बी 0। तो यस सर।
ऐसे नंबर जिसके नीचे 0 आ रहा है वो भी आपका रैशनल नंबर, वो भी नंबर आपका रियल नहीं। तो ये p बाई क्यूब में हो, नीचे 0 आए तो वो रियल नहीं है, दूसरे रूट के अंदर नेगेटिव है वो रियल नहीं है। दो तरह के नंबर हैं जो रियल नहीं है। तो अब हमें इनको पहचानने के लिए क्या करना है, अब इस नंबर को कुछ नाम तो देना ही पड़ेगा। जैसे आपने लिखा -4, तो उसको कैसे लिखें, तो इसको लिखने के लिए हम क्या लिखें, -4 को ऐसे लिखो और -1 अलग कर दिया, यानी 4 इंटू -1 किया, 4 का तो रूट आ गया और रूट ऑफ -1 को हम आई लिख देते, इमेजनरी, यानी इसको कहते हैं इमेजनरी है रूट ऑफ -1। जैसे अभी मेरे पास है रूट ऑफ -10, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, रूट 10 रूट -1, तो रूट 10 इंटू आई। आई यानी ये रूट के अंदर माइनस आएगा, दैट इज इमेजनरी नंबर विच इज इम्पॉसिबल। तो हम इसको इमेजनरी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको सिर्फ इमेजिन कर सकते हो कि ये नंबर ऐसे प्रेजेंट है लेकिन एक्चुअली रियल में नहीं है, तो वी कॉल इट इमेजनरी। लेकिन इसका आई का जो मतलब होता है इसको कहते हैं आयोटा। आई मीन्स आयोटा, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे रूट 10 आयोटा, और इसके आगे कुछ नहीं है, तो 0 नंबर ये रियल है, जिसमें आयोटा नहीं वो रियल है। जैसे मैंने लिखा 5 इज रियल, उस समय आपका इमेजिनरी नंबर 0 है, 0 आई, यानी 0 आई का मतलब 0 होता है। तो अगर आपको कोई भी सिंगल नंबर दिया है रूट 7, तो ये रियल है। लेकिन अगर इसके साथ में आपका रूट -7 आया तो इसको लिखेंगे रूट 7 आयोटा, -1 से आयोटा में बदल जाएगा। सर 0 आयोटा की वैल्यू 0 ही होगी ना? 0 आयोटा का 0, तो इसको हम सिर्फ 5 भी बोल सकते हैं, सिर्फ 5 है नंबर, ये रियल नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने लिखा रूट -100, तो इसको तुम रूट 100 आयोटा लिख, 100 का मतलब 10 आयोटा। क्लियर हुआ कि नहीं आपको? जो भी रूट के टर्म्स होंगे उसके अंदर जो रूट, ये जो माइनस साइन है वो हमेशा आयोटा यानी इमेजनरी नंबर है तुम्हारा। क्लियर हो गया? ओके, अब जैसे आपके पास है रूट ऑफ -75, तो आप इसको लिखोगे 75 आयोटा। 75 आयोटा। तो आयोटा का मतलब समझ में आ गया, रूट -1 को हम आयोटा कहते हैं। रूट के अंदर -1 होगा, वी कॉल इट आयोटा। अब देखो इसको कैसे यूज कैसे करते हैं। तो अभी आपने आयोटा का मतलब समझ लिया, अब आयोटा का डिस्कशन करते हैं। जैसे आपको दिया है एक आयोटा, तो आयोटा का मतलब हुआ रूट ऑफ -1, लेकिन आयोटा के ऊपर अगर स्क्वायर आ जाए, यानी 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करो आई इंटू आई, तो इसका मतलब हुआ -1 हो जाएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, रूट के अंदर -1 का स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट हट जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इमेजिनरी नंबर रियल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी आई मतलब रूट ऑफ -1 और आई स्क्वायर का मतलब होता है -1। तो कभी भी आई स्क्वायर हो तो उसको तुम सीधा -1 लिख सकते हो, लेकिन अगर आई क्यूब हुआ मतलब 3 टाइम्स कर रहे हो, तो ऐसे लिखो आई इंटू आई इंटू आई। आई स्क्वायर का मतलब तो तुमने समझ लिया -1 आई, तो उसको माइनस आयोटा। आई मतलब आयोटा, आई स्क्वायर मतलब -1, आई क्यूब मतलब -i, और अगर i4 किया तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। देखो i4 का मतलब आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, आई को मल्टीप्लाई कर रहे हो, हो जाएगा इसका आंसर -1 इंटू -1 दैट इज प्लस। 1। तो ये पूरी तरह से पॉजिटिव करने के लिए आपको 4 पावर की जरूरत है। फिर से समझ, आई हुआ तो सिर्फ आई, अगर स्क्वायर हुआ तो ये इसका वैल्यू -1 यानी रियल में, आई क्यूब हुआ तो -i फिर से इमेजिनरी रहेगा, लेकिन जैसे ही i4 हुआ तो ये सीधा 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव 1 में, यानी पूरी तरह से रियल में आ जाएगा, पॉजिटिव रियल। तो इसका ये कन्वर्जन है, 1 पावर में i, 2 पावर में -1, 3 पावर में -i, 4 पावर में 1 हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी मेरे को चाहिए i रेज टू 10, इसका वैल्यू चाहिए कि अगर i रेज टू 10 हुआ तो क्या होगा। एक चीज याद रखना, i4 का मतलब हमेशा 1 होता है,
तो I10 को तुम ऐसे चेंज कर सकते हो, I8 इंटू आई स्क्वायर। देखो I8 का मतलब क्या हुआ, 4, 2 times 4. और आई स्क्वायर का मतलब आपने सीख लिया कि -1 हो जाता है। लेकिन जैसे I4 हुआ, I4 का मतलब क्या हुआ, 1, या 1 डाला, 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू -1, तो फाइनल आंसर -1। यानी I10 हुआ तो आपका -1 आ जाएगा। इसमें आपको डायरेक्ट मैं मेथड बताऊं, कभी भी आपको ऐसा करना है, ये सारे स्टेप्स नहीं लेने, तो आप क्या करो, जैसा I10 आया तो आप क्या करो, इसको 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 4 होने पर ये 1 हो जाता है। तो सीधा बचा के 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 बचा, तो I10 आई स्क्वायर के बराबर होता है। यानी देखो अभी तुमने क्या, I10 का मतलब हुआ I8 इंटू आई स्क्वायर, और I8 आपका फाइनली 1 ही हो गया, तो उसका 1 का तो किसी से इंटू करो सेम रहता है। तो इसलिए इसको क्या करना है, आपको 4 से डिवाइड करना, और 4 से जैसे डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 2 बचा, तो ये जो रिमाइंडर वो यहाँ लिख देना है। और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, तो डायरेक्ट इसका आंसर -1 आ जाएगा। मेरा पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. देखो एक और जैसे आपको I⁻75 की वैल्यू चाहिए, तो आप बताओ 4 से डिवाइड कर दो. कैसे करना है। एक मिनट हम पूछ लेते हैं महक से। धरे तुम बताओ कैसे करोगे, I⁻75 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? I⁻75 को पहले तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, फिर जो रिमाइंडर आया उससे फिर सॉल्व कर देंगे। वेरी गुड। तो 75 को अगर तुम 4 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है रिमाइंडर कितना आएगा, I⁻3, क्योंकि 72 आता है, क्योंकि जैसे हमने तुमने बिल्कुल 3 आ गया, और I3 का वैल्यू आपका -i है, तो ये सीधा -i में कन्वर्ट, I⁻75 -i के इक्विवेलेंट आ गया। चलो अब मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग यहाँ पर उसके आंसर्स निकाल के देंगे, जो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। देखो क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन दिया I⁻20 का वैल्यू कितना आएगा, आपको निकाल के दिखाना है। I⁻998 4, I⁻71, root of -1/91, I⁻37 into I⁻67। ये आप 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके दिखाओ, क्या क्या आपके आंसर्स आ रहे हैं। सर फर्स्ट वाला क्या लिखा है, फर्स्ट वाला 23, ये 2 3, ये 998, ये -998 -71, ये रूट के अंदर -191। अच्छा करो, अब देखो क्या आंसर्स आ रहे हैं आपके। तो समझ क्या बोला कि यार नहीं आएगा सब, कुछ दिन और
निकल गया आप लोगों का आंसर? चेक करें। नहीं सर, एक सेकेंड। हाँ करो करो आराम से। चलो अब मैं आंसर्स बता रहा हूं, आप लोग चेक करो। हो गया कि बाकी अभी आप लोगों का? मनसा हो गया? हो गया सर। चलो अब देखो आप लोग। हाँ सर। सबसे फर्स्ट i⁻23 में आपका कैरिंग 3 बचा रिमाइंडर, और i3 होता है माइनस i, ये हो गया। i98 को तुमने 4 से डिवाइड किया, तो पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, लास्ट के 2 डिजिट को सिर्फ 4 से डिवाइड करो, क्योंकि 4 में लास्ट 2 डिजिट को चेक करना होता है। तो रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो i², जिसका मतलब -1 आंसर आया आप लोगों का? यस सर। हाँ सर। वेरी गुड। थर्ड के लिए अब देखो ये नेगेटिव है, तो पहले इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे लेकर आओ 998, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव पावर है तो रेसिप्रोकल। अब देखो इसमें क्या होगा कि आपको पता है रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो रिमाइंडर 2 का मतलब है -1, तो फाइनली -1 ही इसका आंसर है, क्योंकि अब नीचे -1, 1/-1 इज -1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो थर्ड का आंसर निकला आपका -1। यस सर। ठीक है, जिसका नहीं निकला तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपको निकालना है i⁻71, तो आपने देखा कि ये अपने पहले पॉजिटिव करना i⁻71, आपको पता है ये 4 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो i बचा नीचे। अब क्वेश्चन है कि नीचे अगर i है, तो आपको पता है कि इसको i4 करने के लिए आपको i³ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, जिसको कहते हैं रेशनलाइजेशन करना। तो आपने क्या किया, i3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे ये i4 बन जाए, और नीचे i4 बनते ही 1 हो जाएगा, तो नीचे हम i कभी नहीं रखते हैं। जैसे हमने रूट वाले टर्म नीचे नहीं रखते हैं, उसको रेशनलाइज करके ऊपर लाते हैं। जैसे i में अगर 1 हो तो कैसे उसको 4 करना है, तो कितनी टर्म एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया i³ i³ का मतलब तो -i4 का मतलब 1, तो फाइनल आंसर -i आया। तो i⁻71 का आंसर माइनस आया किसी का? किसी का आंसर आया फोर्थ का -i? ठीक है, अब कोई बात नहीं। अब फिफ्थ वाला पार्ट, फिफ्थ में दिया आपने √(-1)91। आपको पता है √(-1) i होता है, तो सिर्फ इसको कभी कभी रूट के अंदर -1 लिखे तो उसको i लिख देना, 91। अब इसको 91 को 4 से डिवाइड किया तो आपको पता है 1 रिमाइंडर है, तो इसका आंसर i आ गया। एक मिनट, 91 को 4 से तो 3 बचता रिमाइंडर, तो 3 का मतलब -i, तो √(-1)91 का आंसर है i, -i। सिक्स्थ पार्ट, i⁻37 into i⁻-67, i⁻37 को 4 से डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर, अब इसको नीचे पॉजिटिव करो। अब i⁻-67 को 4 से डिवाइड किया तो 3 रिमाइंडर बच रहा है, तो ये बचा i/i⁻3। मैंने बोला इसको 4 बनाने के लिए i से, क्योंकि 3 है तो 1 पावर चाहिए, ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया i²/i4। i² का मतलब तो -1/1, फाइनल आंसर -1, इसका आंसर आ 6। या दूसरा तरीका है, सेम बेस होती है तो हम पावर को ऐड कर देते हैं, 37 में 67 गया, -30 बचा, 1/i30 किया, 30 को आपको पता 30 का मतलब हुआ 4 से रिमाइंडर किया तो 2 बचा, i² है तो इसको 1/-1 लिख सकते हैं, यानी -1 वैसे भी आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आप ये सब करो, आपको डायरेक्ट पता चल रहा, आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हो।
देख लो आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो मैं आगे बढ़ूं पहले। आ गया सर। पक्का ना? चलो अभी इसी के ऊपर यस सर। थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल ले रहा हूँ। अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये चीज आई तो क्लियर हो गया। कभी भी नीचे हो तो उसको 4 बनाने के लिए किससे इंटू करना है, ऊपर हो तो आपको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर को सिर्फ चेक करना है। तो आपके पास आई का मतलब आई स्क्वायर का मतलब -1, आई क्यूब का मतलब -2, आई 4 का मतलब 1। ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब तुम लोग चाहते हो कॉम्प्लिकेटेड कर दूं? आप ट्राई करोगे तुम कि मैं इजी दूं? पहले बताओ। आपको देता हूं, आप लोग बताना आप कर सकते हो कि नहीं, बस ये आइडिया लगाना। हो सकता है तो बोल देना, नहीं तो कुछ भी बता दूंगा। जैसे ये देखो, आपको दिया है i रेज टू n प्लस i रेज टू n प्लस i रेज टू n i रेज टू n प्लस 3। इन सबका सम 0 आएगा, ये आपको प्रूव करके देखना है। इसका रिजल्ट 0 ये चेक करना है। दूसरा i रेज टू 107, i रेज टू 112, i रेज टू 117, i रेज टू 122, इसका सम भी 0 है। थर्ड 1 प्लस i रेज टू 4, 1 प्लस 1 बाय i रेज टू 4, इसका सम 16 है। ये आपको 3 आंसर को प्रूफ करके देखना है। जो देखो हो पा रहा है कि नहीं आप लोगों से, जो चेक करो। मनसा कहां चली गई तुम? मनसा चली गई। ये 3 क्वेश्चन आप ट्राई करो, देखो कोई भी निकल रहा है आपका, पहला निकल रहा है आंसर, चेक करो। धरिया आपको आ रहा है बेटा? धरिया कोई हाँ डाउट सर। बोल देना बेटा, जो भी डाउट है बता देना। हाँ ठीक है ठीक है। देखो आपके फर्स्ट नहीं तो थर्ड में आ जाना। तो ये मतलब सर फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या लिखा है आपने? i रेज टू n प्लस i रेज टू n प्लस 1 प्लस i रेज टू n प्लस 2 प्लस i रेज टू n प्लस 3, इन सब का सम 0 होता है, ये प्रूव करके दिखा। और सेकंड क्वेश्चन 107, 112, 117, 122। मोहम्मद आपको आ रहा है? मोहम्मद कहाँ गए? सर थर्ड वाला क्वेश्चन 1 प्लस i रेज टू 4 इंटू 1 प्लस 1 बाय i रेज टू 4, पूरे का आंसर आपका 16 आना चाहिए। सर हाँ बोलो बेटा। फर्स्ट n is equals to -6 √4। फर्स्ट का आंसर, हाँ इसका फर्स्ट का आंसर बता रहे हो? हाँ नहीं फर्स्ट का नहीं है बेटा, ये अलग है। कोई बात है, ट्राई करो, नहीं आएगा फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मोहम्मद कहाँ चले गए थे तुम? चलो मैं बताता हूँ। फर्स्ट, अच्छा सेकंड ट्राई करो, सेकंड में ट्राई करो, एक भी करके तो दिखाओ, कोई तो एक सॉल्व करो पहले। सर फर्स्ट वाले में i n+1 कॉमन निकाल के ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, आई एन को कॉमन निकाल के फिर सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। देखो कैसे करना है, अगर फर्स्ट वाला नहीं आ रहा मैं बता देता हूँ। आप लोगों को पता है पावर वाला रूल है, आई एन तो आई एन हो गया, आई एन प्लस 1 को आई एन इंटू आई रेज टू 1 कर सकते हैं ना। आपको तो प्लस होता है तो बेस सेम होने पर पावर हम अलग अलग लिख सकते हैं। नेक्स्ट वाले को हम लिख सकते हैं आई रेज टू एन इंटू आई रेज टू 2, आई रेज टू एन इंटू आई रेज टू 3, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो हमने पावर को प्लस को ब्रेक करके इंटू में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो सभी में आई एन कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब आ गया। अब देखो 1 का 1, आई का आई स्क्वायर का -1, आई क्यूब का -i, माइनस आई से आई कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल,
in into 0, तो आपका फाइनली आंसर इसका 0 हो गया। भले n की कोई भी वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये आपका फाइनल आंसर 0 हो गया। मनसा को नहीं आया समझ में? आ गया सर। और किसी महक को आया? सर इसका n की वैल्यू क्या आई? n से कोई मतलब ही नहीं है, n आंसर से लेना कुछ नहीं है इसमें। आप LHS और RHS को इक्वल करना है। बस इसका आंसर 0 लाना था आपको। ओके चलो सेकंड वाला ट्राई करो। फर्स्ट नहीं आया, सेकंड ट्राई करो। सेकंड तो निकल जाना चाहिए। सेकंड का तो आपको सिंपल है, अलग अलग आंसर निकालना है, तो आंसर फाइनली कट होकर 0 आना चाहिए। फर्स्ट वाला किसी को नहीं आया तो आप मेरे को बता सकते हो, हम सब कर सकते हो कि भाई नहीं आया तो मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं। महक को नहीं आया, महक समझाऊं फिर से? सर आ गया। अच्छा सेकंड वाला ट्राई करो बेटा। 436 मोहित आपको आ रहा है बेटा? हाँ सर आ रहा है। मोहम्मद आपको समझ आया फर्स्ट वाला? हाँ सर आ गया। अच्छा आप सेकंड वाला देखो, ट्राई करो। सेकंड वाले में 0 आ रहा है। चलो मैं सेकंड बता देता हूँ, कोई बात नहीं, इसका नहीं आया। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, i⁻107 को पहले 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर ढूंढो कितना आ रहा है। I⁻3 इसमें 3 आ रहा है, इसको 4 से डिवाइड करो, 0 हो गया। 0 का मतलब i⁻0, यानी परफेक्टली 4 से डिवाइड हो जाए तो आप 1 लिख दोगे, यानी 4 के परफेक्टली डिवाइड किया इसका आंसर 1 है। वैसे भी 0 करने से 1 हो जाता आंसर, आप लोगों को पता है। 17 किया, 4 से डिवाइड किया तो 1 आया, डिवाइड किया तो 2 बचा। i⁻3 का माइनस i, 1 प्लस i और i² -1, -1 + 1 कैंसिल, i कैंसिल, 0 आंसर हो। तो इतना सिंपल फॉर्म है, आप लोगों को रूल्स पता है। तो 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करना है। तो ये वाला देखो, इसमें कितना आंसर आ रहा है, 16 आ रहा है कि नहीं आपका? किसी का निकला सेकंड थर्ड का आंसर 16? चलो मैं बता दूं, बहुत इजी है, थोड़ा आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। 1 + i, इसका मतलब ओपन करना ऐसा कुछ नहीं है। 1 प्लस, इसको आपको मैंने बताया था 1/i है, तो i3 से कर दो, i3/i3। 1 + i⁻4, 1 + i³ होता है -i, और i4 तो 1 हो जाएगा, तो 1 + i⁻4, 1 - i⁻4, ये आ गया। अब आपको पता है कि देखो, अगर पावर सेम है, पावर को आप सेम करके नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो। सॉरी, 1 + i × 1 - i, क्योंकि अगर पावर सेम आ रही है तो आप बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हो रूल के हिसाब से। अब इसको आइडेंटिटी लग गई। 1 - a² - b² ⁻4, 1² i² -1 होता है, देखो i² -1, 1 + 1⁻4, 2⁴, 2 को 4 टाइम्स इंटू करने से 16 आ जाता है आपका। एक मिनट, ये समझ आया आपको? सर एक और बार समझाओ। फिर से समझा देता हूँ। देखो 1 हाँ सर आ गया। 4,
वेरी गुड, जिसको आ गया फिर से एक बार देख लेते हैं। 1 प्लस 1 अपॉन आई, इसको मैंने तो नीचे आई हो तो i3 से इंटू कर देना, तो जिससे i4 आ जाए नीचे, जिससे ये 1 हो जाएगा नीचे, और ऊपर i क्यूब का मतलब होता है -1, तो ये 1 प्लस आई रेस टू 4, 1 माइनस प्लस माइनस माइनस आई रेस टू 4। अब देखो पावर दोनों भी 4 4 सेम है, तो 4 कॉमन करके बेस को मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस आई, ये फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, 1 स्क्वायर का मतलब 1, आई स्क्वायर का मतलब -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, 2 रेस टू 4, दैट इज 16 आंसर। समझ आया मनसा? यस सर। और महक नहीं, हरिप्रिया आपको आया दोबारा बेटा? हाँ सर आ गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, जरा ध्यान से उसको देखना, सेम कंसेप्ट है, मतलब अभी पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर समझने से आयोटा सीख रहे हैं, आयोटा की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। जैसा अभी आपको दिया है i रेस टू 23 प्लस 1 अपॉन आई रेस टू 29 और इसके ऊपर होल स्क्वायर, इसका आंसर आपका -4 आ रहा है, ये प्रूफ करके दिखाना है। i रेस टू 23 प्लस 1 अपॉन आई रेस टू 29 होल ब्रैकेट होल स्क्वायर, इसका पूरे का आंसर -4 है। जब देखो आंसर -4 आ रहा है कि नहीं। आई 23 चलो बच्चों मैं बता देता हूँ, बहुत टाइम ले लिया आप लोगों ने, बहुत इजी कंसेप्ट है, कोई बात नहीं, आप लोग ट्राई कर रहे हो। देखो यहाँ पर i रेस टू 23 को 4 से डिवाइड किया तो i रेस टू 3 आ गया। मैंने बताया इसको ऊपर नीचे i क्यूब से इंटू करना, तो i क्यूब अपॉन i4, मतलब क्यूब से नीचे किया, क्यूब से ऊपर किया तो i क्यूब और नीचे i4 हो गया। i रेस टू 3 तो माइनस आई क्यूब का मतलब माइनस आई, और i4 तो 1 हो जाए तो लिखने की जरूरत नहीं, 29 अपॉन 2 माइनस आई प्लस माइनस के ऊपर नेगेटिव रहता है, और i रेस टू 29 2 माइनस आई माइनस 29 को फिर से 4 से डिवाइड किया तो आपको पता है 1 बचा कैरी, 4 से डिवाइड कर 28 आता है तो 1 रिमाइंडर। अब देखो ये आया -2i रेस टू 2 -2 का स्क्वायर 4i स्क्वायर, 4i स्क्वायर का मतलब -1, तो -4 इसका आंसर है। एक मिनट सबको समझना, देखो पूरा जजमेंट ले लो आपको। यस सर। आ गया सर। बहुत बड़े स्टेप लेने की जरूरत, छोटे छोटे स्टेप पर फोकस करना है। जैसे अभी ये सिंपल अब क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करके दिखाओ। रूट ऑफ -16 प्लस रूट ऑफ -25 प्लस -36 माइनस -25, इसका आंसर क्या आएगा मेरे को कैलकुलेट करके बताना है। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करो ना। बिल्कुल रिपीट कर रहे हैं, देखो रूट ऑफ -16, रूट के अंदर -16 प्लस 3 इंटू रूट के अंदर -25 प्लस रूट ऑफ -36
माइनस रूट ऑफ -625। बताओ मैं ये हो गया? नहीं सर, हो गया। कितना आया? 0। 0। और मोहित का कितना आया? सर कर रहा हूँ। मोहम्मद का? सर कर रहा हूँ सर। करो करो करो। 0 तेरा आ गया 0। भी निकाला। किसने? मनसा ने निकाला कि हरी? महक ने। 0 0। ठीक है। मेरा भी आ गया सर 0। देखो मैं बताता हूँ, -16 में तो माइनस के हम कारण आयोटा आएगा, 16 का 4 आयोटा। 4 आयोटा प्लस 3, 25 का √5 5 आयोटा। प्लस आई प्लस ये आ गया माइनस 6 आई 6 आयोटा 625 का -25 आयोटा। रूट ऑफ -1 आई होता है, ये याद रखना। 625 और -1 का आई आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4i 15i 6i 25i। अब आई वाले लाइक टर्म है तो 19 25i -25i 0। 25i पॉजिटिव और -25i नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव कट हो गए, 0i आंसर आ गया, यानी 0 इज द योर आंसर। समझ आई ये कंसेप्ट आप लोगों को? हाँ यस सर आ गया। वेरी गुड। ठीक है, ये अगर आपको आ गया है तो अब तो बस इसी जैसे क्वेश्चन है। अब मैं एक और दे रहा हूँ, आप लोग उसको फाइनली फटाफट शॉर्ट छोटे क्वेश्चन है, आप सॉल्व करके देखना। -2i 1/6i, इसका आंसर क्या आएगा? -i 3i -1/6i होल क्यूब। ये दो आंसर निकालो, आपके पास सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। और मैं इसके वर्कशीट तुम्हें भेज दूंगा, ये वाली, और वो वाली वर्कशीट तुम्हारी बाकी है तो मैं दे दूंगा दोनों। क्या नाम है? हरिप्रिया, आज भेज दूंगा, मैं भूल गया उस दिन। -2i इंटू 1/6i -i इंटू 3i इंटू -1/6i का होल क्यूब, दोनों का आंसर्स क्या क्या आएंगे आप लोगों के? सर आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? आई स्क्वायर का मतलब है -1, आई क्यूब का मतलब -i, आई 4 का मतलब 1 और आई का आई रहेगा बस। आई स्क्वायर कभी हो तो -1 लिख दो। तो मेरा 1/3 आंसर है। फर्स्ट का बिल्कुल परफेक्ट, 1/3 इज द राइट। तो मैं भी 1/3 आया। 1/3 किसी का? हाँ, मेरा भी सर 1। सर मेरा भी 1/3। वेरी गुड। अब सेकंड वाला मेरा भी सर। निकालो, उसका आंसर कितना आ रहा है, जरा देखो। चलो मैं आपको आंसर बता दूं।